हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास का जो पार्ट नंबर 18 है। वो पार्ट नंबर 8 है। ये जो ईडीएम एंड फ्रेजेस की क्लास है जो कि स्पेशली जो CHSL के PYQ है वो इसमें पूछे गए हैं, जो कि 2024 से 19 तक के इससे पहले वाली जो क्लासेज है उसमें बाकी के जो PYQ है 24 से 22-21 तक के वो करवा चुका हूँ। तो ये आज क्लास का पार्ट 8। और अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो जो आप हमारा तरीका तो जानते हो कि पहले हम ईडीएम्स देखेंगे, फिर उसके बाद में उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो ईडीएम्स देख से टाइम में हम उनको रिवीजन भी करेंगे, उनको यहीं पे याद कर लेंगे, जो कि हम 5 टाइम रिपीटेशन के मेथड से याद करते हैं उनको, कि कैसे याद करना है उनको। तो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस है 176 से। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 176 से 20 तक, जो कि पार्ट 8 है हमारा। जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 176 से 2200 नंबर का क्वेश्चन है। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। और ये पार्ट 8 है हमारी क्लास। और ये आप देख सकते हो क्लासेज जो हमारा चैनल है ओमेडू के नाम से। ओमेडू। ओमेडू। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, तो जो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है ये CHSL का क्वेश्चन है। टू गो रेड इन द फेस। टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग क्या होगा? तो जो इसका जो ईडी वो एग्जाम्पल है वो ये है कि आई कुड हियर पीपल मेकिंग फन ऑफ माई ड्यूरिंग माई स्पीच, सो आई वॉज प्रेटी रेड इन द फेस बाय द टाइम आई फिनिश्ड। कि जो उसने जब स्पीच दे रहा था तो लोग उस पे मजाक बना रहे थे उसका। तो जो गो रेड इन द फेस हो रहा था कि वो उसका फेस रेड हो गया था। तो गो रेड इन द फेस का मीनिंग क्या होगा? तो गो रेड इन द फेस का मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। तो गो इन द रेड फेस का मीनिंग क्या होगा? टू फील एम्ब्रेस्ड। गो इन द रेड फेस का मीनिंग क्या होगा? टू फील एम्ब्रेस्ड। तो गो इन द रेड फेस का मीनिंग क्या होगा? फील एम्ब्रेस्ड। टू फील एम्ब्रेस्ड। गो इन द रेड फेस का मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। तो ये तो हो गया हमारा ईडीएम। और ये हो गया इसका सॉल्यूशन, जो कि है टू फील एम्ब्रेस्ड। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट ईडीएम है हमारा, पुल समथिंग ऑफ। तो जो पुल समथिंग ऑफ हमारा नेक्स्ट ईडीएम है उसका मीनिंग क्या होगा? जो पुल समथिंग ऑफ है इसका मीनिंग होगा मेक समथिंग हैपन। पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग होगा मेक समथिंग हैपन। तो जिसका एग्जांपल है वो ये है कि if you pull off the highway at exit 5, you will be able to reach the town in less than an hour। यानी कि इसमें एग्जाम्पल में ये बता रखा है कि अगर आप हाईवे को पुल करते हो तो एग्जिट 5 को छोड़ते हो या पुल ऑफ करते हो तो जो आप टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे। पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया कि मैक समथिंग हैपन की कुछ करना। पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया कि मैक समथिंग हैपन, कि कोई एक्शन लेने से कोई दूसरी एक्शन हो जाएगी जो इजी पड़ेगी, या कुछ भी ऐसा कि वो होगी एक्शन। तो पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया मैक समथिंग हैपन। तो पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया मैक समथिंग हैपन। पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया मैक समथिंग हैपन। अब नेक्स्ट है वो है थिक एज थ्यूस, यानी चोरों के जैसा। तो थिक एज थ्यूस जो नेक्स्ट इडियम है
और इसका जो मीनिंग है वो क्या है, तो इसका मीनिंग है हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। तो थिक एज थिव्स यानी चोरों की तरह मोटा, या तो थिक एज थिव्स का मीनिंग हो गया हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। तो थिक एज थिव्स का मीनिंग हो गया हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। तो थिक एज थिव्स का मीनिंग हो गया हैविंग ए क्लोज। तो थिक एज थिव्स का मीनिंग हो गया हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। तो थिक एज थिव्स का मीनिंग हो गया हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ईडियम है, वो है विदाउट राइम और रीजन। तो जो विदाउट राइम और रीजन है इसका मीनिंग क्या होगा, तो जो विदाउट राइम एंड रीजन है इसका मीनिंग होगा विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। तो विदाउट ए राइम और रीजन का मीनिंग क्या होगा, तो विदाउट ए राइम और रीजन का मीनिंग होगा कि विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, कि बिना किसी कारण के कोई चीज़ हो रही है या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कोई काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। तो विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग क्या होगा, विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। तो विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग क्या होगा, विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग क्या होगा, विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं जो नेक्स्ट इडियम है वो इन वेग वोग। इन वोग का मतलब होगा इन वेग। तो जो इन वेग है इसका मीनिंग होगा इन फैशन। जो इन वोग है इसका मीनिंग होगा इन फैशन। इन वोग यानी कोई चीज़ फैशन में है, इन वोग का मीनिंग होगा इन फैशन। तो जो इन वोग है इसका मीनिंग होगा इन फैशन। तो जो इन वोग है इसका मीनिंग होगा इन फैशन। तो जो इन वोग है इसका मीनिंग क्या होगा, इन फैशन। तो जो इन वोग है इसका मीनिंग क्या होगा, इन फैशन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है ए फायर इन समवंस बेली। यानी ए फायर इन समवंस बेली यानी किसी के, इसका डायरेक्ट मीनिंग तो कुछ निकलेगा नहीं, वर्डली मीनिंग तो बाकी है जो इसका हिडन मीनिंग है वो निकलेगा। इडियम्स का मीनिंग मतलब ये होता है कि जो हिडन मीनिंग्स है वो देखना रहता है हमारे को। तो ए फायर इन समवंस बेली का मीनिंग होगा वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। यानी कोई किसी काम के लिए एनर्जेटिक और उत्साहित हो। एंथुसियास्टिक हो यानी जो किसी काम के लिए एनर्जेटिक और उत्साहित हो। ए फायर इन समवंस बेली का मीनिंग होगा वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। ए फायर इन द बेली का मीनिंग होगा वन हु इज एनर्जेटिक एंड enthusiastic and about something। तो if higher in someone's belly का मीनिंग होगा वन हु इज एनर्जेटिक एंड enthusiastic about something। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू कम राउंड। तो टू कम राउंड का मीनिंग होगा रिकवर कॉन्शियसनेस। टू कम राउंड का मीनिंग होगा रिकवर कॉन्शियसनेस। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू कम राउंड। तो टू कम राउंड का मीनिंग होगा रिकवर कॉन्शियसनेस। तो टू कम राउंड का मीनिंग होगा रिकवर कॉन्शियसनेस। 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 अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है जो कि है लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल। यानी दीवार से बातें करना, जिसका जो सॉल्यूशन है वो है इनअटेंटिव। यानी कोई अटेंशन नहीं दे रहा हो अपनी बात को, कि हम जैसे दीवार से बातें कर रहे हैं। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। यानी जिसका अटेंशन अपनी बात पे नहीं है। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है गेट द हैंग ऑफ। तो गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग होगा
लर्न हाउ टू यूज। गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग क्या होगा? गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग होगा learn how to use. The senior citizens found it difficulty to use the latest mobile phones, but soon they get hang for it. तो hang get the hang for get the hang of का मीनिंग होगा learn how to use. Get the hang of का मीनिंग होगा learn how to use. Get the hang of का मीनिंग होगा learn how to use. Get the hang of का मीनिंग क्या होगा? learn how to use. जो नेक्स्ट इडियम है वो देखते टेक द हीट। टेक द हीट का मीनिंग होगा कि एक्सेप्ट या रिसीव क्रिटिसिज्म। टेक द हीट का मीनिंग होगा रिसीव क्रिटिसिज्म। टेक द हेट का मीनिंग क्या होगा? रिसीव क्रिटिसिज्म। न्यू मूवी इज रिसीविंग ए लेट ऑफ हीट एज इट हैज पोर्ट्रेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। यानी जो नई मूवी है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रही है क्योंकि उसने हिस्टोरिकल फैक्ट्स शो किए उसमें। तो टेक द हीट का मीनिंग होगा रिसीव क्रिटिसिज्म। तो टेक द हीट का मीनिंग होगा रिसीव क्रिटिसिज्म। 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 अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट इडियम है वो है केस स्ट्रैप्ड। केस स्ट्रैप्ड का मीनिंग होगा इम्पावरिस्ड। यानी जो सही से एनरिच नहीं हुआ है वो इम्पावरिस्ड जो यानी। तो केस स्ट्रैप्ड का मीनिंग क्या होगा? केस स्ट्रैप्ड का मीनिंग होगा इम्पावरिस्ड। तो केस स्ट्रैप्ड का मीनिंग क्या होगा? इम्पावरिस्ड। तो केस स्ट्रैप्ड का मीनिंग क्या होगा? इम्पावरिस्ड। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ऑफ मनी या इम्पावरिस्ड या एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। तो केस स्ट्रैप्ड इम्पावरिस्ड का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। केस स्ट्रैप्ड इम्पावरिस्ड का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैनी पीपल्स वर जॉबलेस एंड केस स्ट्रैप्ड। केस स्ट्रैप्ड का मीनिंग होगा इम्पावरिस्ड और एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो देखिए तो वो है जंप ऑन द बैंडवैगन। जंप ऑन द बैंडवैगन। तो जंप ऑन द बैंडवैगन का मीनिंग होगा गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। जंप ऑन द बैंडवैगन का मीनिंग होगा गेट इन एक्टिविटी गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। तो जंप ऑन द बैंडवैगन का मीनिंग होगा गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइक टू सक्सीड। तो जंप ऑन द बैंडवैगन का मीनिंग होगा गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइक टू सक्सीड। तो जंप मैनी पीपल जो एग्जांपल है वो ये है कि मैनी पीपल्स वर अपलोडिंग देयर सिंगिंग वीडियोज ऑन सोशल मीडिया सो आई आल्सो जंप्ड ऑन द बैंडवैगन एंड स्टार्टेड अपलोडिंग माय सिंगिंग वीडियोज एज वेल। यानी कि जो सोशल मीडिया पे है लोग सक्सेस होने के लिए अपने जो सिंगिंग वीडियोज वो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं भी उन सभी के साथ में कूद पड़ा जो इतने सारे लोग वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं कि कहीं मैं भी सक्सेस हो जाऊं उनके साथ तो सही है। तो जंप ऑन द बैंडवैगन का मीनिंग हो गया गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सेड। यानी ऐसा कोई काम जो सक्सेड होने वाला है तो उसके लिए वो काम करना। तो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग क्या होगा? जो नेक्स्ट इडियम है वो है अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम। तो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग होगा अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम। तो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग क्या होगा? अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेम। तो लेट ऑफ का द हुक का मीनिंग क्या होगा? अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम। लेट ऑफ द हुक का मीनिंग क्या होगा? अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम। तो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग क्या होगा? अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम। सिंस इट वाज हिज
His first mistake, he was let off the hook with just a warning. यानी कि उसकी जो फर्स्ट मिस्टेक थी इस वजह से उसे लेट ऑफ द हुक किया गया, उसको फर्स्ट टाइम है इसी वजह से उसको जो उसकी मिस्टेक उससे छोड़ दिया गया। तो लेट ऑफ द हुक अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेम। लेट ऑफ द हुक का मीनिंग क्या हो गया? अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम। लेट ऑफ द हुक का मीनिंग क्या हो गया? अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेम। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट इडियम है, वो है पार्थियन शॉट। तो जो पार्थियन शॉट होगा वो होगा पार्टिंग हिट, फाइनल इंसल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। यानी पार्टिंग हिट, फाइनल इंसल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। जो पार्थियन शॉट है तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा पार्टिंग हिट, फाइनल इंसल्ट इज इन एन इंस्ट्रूमेंट। तो जो पार्थियन शॉट है इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि पार्टिंग हिट, फाइनल इंसल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। पार्थियन शॉट का मीनिंग होगा पार्टिंग हिट, यानी हाफ पार्ट हिट किया, और जो फाइनल इंसल्ट है वो फाइनल इंसल्ट इन एन इंस्ट्रूमेंट। नीडलेस टू से आई एम completely nonplussed by your remarks, which has the look and feel of a Parthian sort। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है प्लेन एज ए डे, कि दिन के जैसा सिंपल हो। तो प्लेन एज ए डे का मीनिंग होगा वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी वेरी सिंपल। तो प्लेन एज ए डे का मीनिंग होगा वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो प्लेन एज ए डे का मीनिंग होगा वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो प्लेन एज ए डे का मीनिंग होगा वेरी इजी टू एंड, तो प्लेन एज ए डे का मीनिंग होगा वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो प्लेन एज ए डे का मीनिंग होगा वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो प्लेन एज ए डे का मीनिंग होगा वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब जो नेक्स्ट वो है सॉल्यूशन 191, लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर यानी जो इडियम है वो ये है कि कोई पर्सन है जो ग्रीनर पास्चर के लिए ढूंढ रहा है या नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। तो जो लुकिंग फॉर ग्रीनर अपॉर्चुनिटीज़ यानी जो है बेस्ट थिंग्स के लिए या गुड थिंग्स के लिए कोई चीज़ की सर्च आउट कर रहा है। तो लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर का मीनिंग होगा एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो जो लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर का मीनिंग क्या होगा? एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो राम हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एंड ही इज लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर, यानी जो राम है उसने अपनी कंप्लीट वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब वो है जो नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। तो लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर का मीनिंग होगा एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर का मीनिंग होगा एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर का मीनिंग होगा एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। कीप ए स्टिप अपर लिप। तो कीप ए स्टिप अपर लिप का मीनिंग क्या होगा? तो जो कीप ए स्टिप अपर लिप है इसका मीनिंग होगा रिमेन्ड एक्सप्रेशन लेस। कीप ए स्टिल अपर लिप, कीप ए स्टिप अपर लिप। कीप ए स्टिप अपर लिप का मीनिंग होगा रिमेन्ड एक्सप्रेशन लेस। तो कीप ए स्टिप अपर लिप का मीनिंग होगा रिमेन्ड एक्सप्रेशन लेस। तो कीप ए स्टिप लिप का मीनिंग होगा रिमेन्ड एक्सप्रेशन लेस। तो कीप ए स्टिप का he was taught to keep a stiff upper lip whatever happens। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो एक्सप्रेशन रही थे जिसके कोई एक्सप्रेशन नहीं है। कीप ए स्टिफ अपर लिप का मीनिंग हो गया कि जो इस एक्सप्रेशन लेस पर्सन है कोई।
एक्सप्रेशन लेस पर्सन है। तो कीप ए स्टिफ अपर लिप का मीनिंग हो गया रिमेन द एक्सप्रेशन लेस। कीप ए स्टिफ अपर लिप का मीनिंग हो गया रिमेन द एक्सप्रेशन लेस। रिमेन द एक्सप्रेशन लेस। कीप ए स्टिफ अपर लिप का मीनिंग हो गया रिमेन द एक्सप्रेशन लेस। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। इन फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया कि कोई पर्सन है जो बिना किसी कंट्रोल के या आउट ऑफ कंट्रोल कोई काम या सडनली बिकम एनरेज्ड, यानी कोई सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हो या गुस्से में हो गया हो। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया कि हैंडल से बाहर उड़ने लगे कोई। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो फ्लाइंग ऑफ द बिकम का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो जो नेक्स्ट वो है स्लीप ऑन इट। तो जो स्लीप ऑन इट का मीनिंग है वो है टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग है स्लीप ऑन इट है। तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। रोहित स्लेप्ट ऑन इट बिफोर परचेजिंग ए लैपटॉप। रोहित स्लेप्ट ऑन इट बिफोर परचेजिंग ए लैपटॉप। तो जो स्लीप ऑन इट का मीनिंग हो गया इसका मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो जो स्लीप ऑन इट है उसका मीनिंग हो गया तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट इडियम है वो है फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मीनिंग हो गया merely loud and angry words but ineffective। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मीनिंग हो गया merely loud and angry words but ineffective। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मीनिंग क्या हो गया merely loud and angry words but ineffective। तो फुल ऑफ साउंड्स एंड फ्यूरी का मीनिंग क्या हो गया merely loud and angry words but ineffective। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मीनिंग क्या हो गया merely loud and angry words but ineffective। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मीनिंग क्या हो गया merely loud and angry words but ineffective। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट इडियम है वो। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है द straw that broke the camel's back। तो जो इसका मीनिंग है वो है द straw that broke the camel back। इसका मीनिंग क्या हो गया तो द straw that broke the camel back इसका मीनिंग हो गया to be the last in series of events leading one to feel that is intolerable। द straw that broke the camel's back का मीनिंग हो गया to be in the last in series of events।
to be in the last in the series of events leading one to feel that is intolerable. The straw that broke the camel's back का मीनिंग क्या हो गया? To be last in the series. The straw that broke the camel's back का मीनिंग क्या हो गया? To be the last in series of events leading one to feel. The straw that broke the camel's back का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया to be the last in a series of events leading one to feel that is intolerable. अब जो नेक्स्ट वो है कम हेल और हाई वाटर। तो कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग हो गया in spite of all the difficulties। कम हेल और हाई वाटर यानी जो बैड सिचुएशंस है, डिफिकल्टीज है, उनके बावजूद भी कम हेल और हाई वाटर्स यानी कोई नरक से और बहुत ज़्यादा पानी से आया हो। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज यानी जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों से आया हो, डिफ़िकल्टी के बावजूद भी कहीं पे पहुंचा हो। तो कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज। कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज। कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज। तो कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। तो ही confirmed दैट कम हेल और हाई वाटर ही वुड क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। तो कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। जो नेक्स्ट इडियम है वो है जो नेक्स्ट इडियम है वो है पुल अप हिज सॉक्स। तो जो पुल अप हिज सॉक्स इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो पुल अप हिज सॉक्स है इसका मीनिंग होगा तो जो पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग होगा मेक ए ग्रेट एफर्ट टू इम्प्रूव। तो पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग क्या होगा? पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग होगा मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। तो पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। तो पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग होगा मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। तो पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग होगा मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। तो पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग होगा मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। So he is going to have the pull his socks up if he wants to stay in the team. तो pull up his socks का मीनिंग होगा make a greater effort to improve। तो pull up his socks का मीनिंग होगा make a great effort to improve। तो pull up his socks का मीनिंग होगा pull up his socks का मीनिंग होगा make a greater effort to improve। तो pull up his socks का मीनिंग होगा make a great effort to improve। जो नेक्स्ट इडियम है वो है back in the saddle। बैक इन द सेडल का मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी यानी कोई अपनी पिछली सिचुएशन में वापस बैक चला गया हो। बैक इन द सेडल का मीनिंग ये होगा रिज्यूम ड्यूटी यानी उसने ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली है। तो ब्लैक इन द सेडल का मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी। एज रोहित इज इल ही नीड्स टू बैक इन द सेडल फॉर सम टाइम। तो बैक इन द सेडल का मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी। तो बैक इन द सेडल का मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी। बैक इन द सेडल का मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी। तो बैक इन द सेडल का मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी।
तो जो बैक इन द सैडल इसका मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी। तो बैक इन द सैडल का मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी। तो जो बैक इन द सैडल है इसका मीनिंग होगा रिज्यूम ड्यूटी। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है टच ऑल बेसेस। टच ऑल बेसेस का मीनिंग हो गया इंक्लूड्स एवरीथिंग, यानी उन्हें हर चीज हर तरीके से कोशिश कर लिया है या हर चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है। टच ऑल बेसेस का मीनिंग हो गया कि जैसे मान लो कि कोई मान लो हम कोई डिश तैयार कर रहे हैं, तो जैसे मान लो हम किसी शादी का जो खाना है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जितने भी अपने हमारे जो मेहमान हैं उनकी जोग्राफी के अकॉर्डिंग हर टाइप का एक एक फूड हम सारा ऐड कर लेंगे, तो जो हमारी डिश है वो तैयार हो जाएगी। उसकी कि हमने हर बेस को टच कर लिया है कि उसमें जो नॉर्थ का फूड है वो भी टच हो गया, जैसे साउथ का तो वो भी टच हो गया, जैसे वेस्ट का हो तो वो भी टच हो गया, जो ईस्ट का है तो उसमें ऑल बेसेस को टच कर लिया उसने। तो उसने इसका मीनिंग हो गया कि इंक्लूड एवरीथिंग। तो टच ऑल बेसेस का मीनिंग हो गया इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो टच ऑल बेसेस का मीनिंग हो गया इंक्लूड एवरीथिंग। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है, तो ये जो आज हमारी है ये लास्ट क्लास होने वाली है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है 102 तक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। तो हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग द व्हील का मीनिंग हो गया कि जैसे मान लो कि जो पहिया है उसका आविष्कार पहले हो चुका है, अब मान लो कि जैसे कोई नया बंदा उठ के बोले कि मैं दोबारा पहिए को आविष्कार करूंगा, तो वेस्ट ऑफ ग्रेट डील ऑफ टाइम या एफर्ट हो गया कि वो बिना मतलब की मेहनत हो गई कि जो काम पहले से हो चुका उसको दोबारा करने से क्या मतलब, उसमें इतने एफर्ट डालने से। जिससे बढ़िया है कि जिन्होंने बना रखा है या जिन्होंने पूरा इस्टेब्लिश कर रखा है उनसे लेके हम अपना काम निकाले। ये लाइफ में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ये जरूरी नहीं कि हर चीज़ अपन खुद से करके ही सीखे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो दूसरों की हेल्प से ही हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद उनके ऊपर जाएंगे तो उसमें इतना टाइम लगेगा कि इतना तो हम उनकी हेल्प लेके कर सकते हैं, उनसे बहुत आगे जा सकते हैं। तो री इन्वेंटिंग द व्हील का मीनिंग होगा वेस्ट ग्रेट डील ऑफ टाइम एफर्ट इन क्रिएटिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है उसको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत है, उसको वहाँ से ले सकते हो आप। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है फेलिंग हेड और हिल्स। तो फेलिंग हेड और हिल्स का मीनिंग क्या होगा कि हम किसी के पैरों पे गिर जाए। फेलिंग हेड या अपना सिर किसी के पैरों में रख दे। फेलिंग हेड और हिल्स यानी किसी के पैरों में अपना सिर रखना। तो इसका मीनिंग हो गया किसी से डीपली लव करना। जैसे कि कुछ मजनू टाइप लड़की नहीं होती क्या, जो जैसे जो अपने लव की जो बात मनवाने के लिए जो लड़की के पैरों तक में गिर जाते हैं, या कुछ लड़कियां हो तो वो लड़कों के पैर, या लड़कियां तो वैसे आमतौर पे नहीं करती है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनमें भी कुछ कर देते हैं लड़के, जिनमें सेल्फ इमेज या सेल्फ के बारे में रहते हैं कि वो तो नहीं करती, लेकिन जो ऐसे बिल्कुल ही वो रहते हैं जिनको लगता है कि इसके अलावा और कोई है ही नहीं दुनिया में, तो वो ऐसा कर लेते हैं कि फेलिंग हेड और हेल्स का मीनिंग हो गया फेलिंग डीपली इन लव विद समवन। तो फेलिंग हेड और हेल्स का मीनिंग हो गया फेलिंग डीपली इन लव विद समवन। इट वाज ऑब्वियस दैट राहुल हैड फेलन हेड और heels इन लव विद काजल। यानी जो राहुल है वो काजल के लव में जो अपना हेड है वो उसके हील्स पे गिरा दिया है उसने या रख दिया है। तो फेलिंग हेड्स और हील्स का मीनिंग हो गया फेलिंग डीपली इन लव विद समवन। तो फेलिंग हेड और हील्स का मीनिंग हो गया फेलिंग डीपली इन लव विद समवन। तो फेलिंग हेड और हील्स का मीनिंग हो गया डीपली इन लव विद समवन। अब जो हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या है, या आप एक बार हम इनका रिपीटेशन करके फिर क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि तो जो ये तो देख चुके री इन्वेंटिंग द व्हील का मीनिंग हो गया कि टाइम वेस्ट करना। टच ऑल द बेसिस का मीनिंग हो गया इंक्लूड एवरीथिंग। बैक इन द सेटल का मीनिंग हो गया रिज्यूम ड्यूटी यानी कोई चीज़ दोबारा स्टार्ट करना। पुल अप सॉक्स का मीनिंग हो गया मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव।
पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग हो गया मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। तो पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग हो गया मेक ए ग्रेट एफर्ट टू इम्प्रूव। तो कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग हो गया इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल बैक्स का मीनिंग हो गया टू बी द लास्ट इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग वन टू फील दैट इज इंटॉलरेबल। तो नेक्स्ट है फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, यानी इसका मीनिंग हो गया मेयरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनफेक्टिव। यानी फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, यानी बातों से तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो है वो सब कुछ वही है, लेकिन जो इनफेक्टिव है कि उसको यूजलेस है वो, उसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो नेक्स्ट स्लिप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। जो स्लिप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो स्लिप ऑन इट का मीनिंग हो गया टू मेक। अब जो नेक्स्ट फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग हो गया सडनली बिकमिंग एनराइज्ड। कीप ए स्टिफ अपर लिप का मीनिंग हो गया रिमेन एक्सप्रेशनलेस। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर का मीनिंग हो गया एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। द नेक्स्ट प्लेन एज ए डे, तो इसका मीनिंग हो गया वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, प्लेन एज ए डे। तो पार्ट इन शॉर्ट का मीनिंग हो गया कि एक तो पार्शियली कोई काम हुआ है, और जो फाइनल इंसल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट की जो आर्ग्यूमेंट है उसकी इंसल्ट हुई है। तो जो नेक्स्ट वो है लेट ऑफ द हुक, तो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग हो गया अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम। यानी किसी ने फर्स्ट टाइम मिस्टेक किया तो उसे लेट ऑफ द यानी वो कास केस स्ट्रेप्ड का मीनिंग हो गया एम्पावरिस्ट। 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 टेक द हीट का मीनिंग हो गया रिसीव क्रिटिसिज्म। टेक द हीट का मीनिंग हो गया रिसीव क्रिटिसिज्म। टेक द हीट का मीनिंग हो गया रिसीव क्रिटिसिज्म। तो गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग हो गया लर्न हाउ टू यूज। तो गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग हो गया लर्न हाउ टू यूज। तो गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग हो गया लर्न हाउ टू यूज। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग हो गया इनअटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग हो गया इनअटेंटिव। तो जो नेक्स्ट हो टू कम अराउंड का मीनिंग हो गया रिकवर कॉन्शियसनेस। टू कम राउंड का मीनिंग हो गया रिकवर कॉन्शियसनेस। टू कम राउंड का मीनिंग हो गया रिकवर कॉन्शियसनेस। टू कम राउंड का मीनिंग हो गया रिकवर कॉन्शियसनेस। इफ फायर इन समवंस बेली का मीनिंग हो गया वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग एंथुसियास्टिक। इन वोक का मीनिंग हो गया इन्फेशन। 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 विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग हो गया विदाउट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग हो गया विदाउट रीजन और एक्सप्लेनेशन। फुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया मेक समथिंग हैपन। फुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया मेक समथिंग हैपन। थिक एज थीव्स का मीनिंग हो गया हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। थिक एज थीव्स का मीनिंग हो गया हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग हो गया टू फील एम्ब्रेस्ड। टू गो इन द रेड का मीनिंग हो गया टू फील एम्ब्रेस्ड। टू गो इन द रेड का मीनिंग हो गया टू फील एम्ब्रेस्ड। अब देखते हैं हम जो क्वेश्चंस है उनमें। तो आप जो अपना आंसर है वो कमेंट में लिख सकते हो कि जब भी जो हमारे क्वेश्चंस हो वो आए तो अपना अपना आंसर है जो कमेंट में लिख सकते हो। अब देखते हैं हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो। तो टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग क्या होगा। तो टू गो इन द रेड फेस का मीनिंग होगा
जो टू गो इन द रेड फेस का मीनिंग टू बी एक्सट्रीमली इरिटेटेड नहीं होगा, टू फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड नहीं होगा, टू शाउट एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग नहीं होगा। पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग क्या होगा? तो जो पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग होगा मेक ए लॉट ऑफ नॉइज नहीं होगा, टेक आउट द कवर ऑफ लिड नहीं होगा। ये जो 21 के क्वेश्चन है कि 21 में पूछे हुए हैं, तो ये हमारा ईडियम है टू गो रेड इन द फेस, जो कि आप इतना इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अब देखते हैं हम, टू गो इन द रेड फेस का मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग हो गया टू फील एम्ब्रेस्ड। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट इडियम है वो है पुल समथिंग ऑफ। तो पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग हो गया मेक समथिंग हैपन। तो जो पुल समथिंग ऑफ है इसका मीनिंग हो गया मेक समथिंग हैपन। तो जो पुल समथिंग ऑफ है इसका मीनिंग हो गया मेक समथिंग हैपन। तो पुल समथिंग ऑफ है इसका मीनिंग हो गया मेक समथिंग हैपन। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है, थिक एज थे उसका मीनिंग क्या होगा? तो थिक एज थे उसका मीनिंग होगा, तो जो हमारा ईडीएम है वो है थिक एज थ्योस। और ये भी 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टेलिंग लाइज ऑल द टाइम इसका मीनिंग नहीं होगा, नेवर हेल्पिंग एनीवन नहीं होगा, बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट नहीं होगा, तो ही इज वेरी इम्पल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीजन। तो जो हमारा ईडीएम है वो है विदाउट राइम और रीजन। तो विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग क्या होगा? और ये केस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग होगा विदाउट एनीवन हेल्प नहीं होगा, विदाउट एनी रिसोर्सेज नहीं होगा, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा। तो विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग क्या होगा? विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग होगा विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। तो विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन किसका मीनिंग है? विदाउट राइम और रीजन। तो थिक एज थे उसका मीनिंग क्या होगा? थिक एज थे उसका मीनिंग होगा हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। तो थिक एज थे उसका मीनिंग होगा हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। तो थिक एज थे उसका मीनिंग होगा हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। अब जो नेक्स्ट वो है ऑर्गेनिक फूड सेम्स टू बी इन वोग दीज डेज। तो जो इन वोग है ये हमारा ईडीएम है और 21 में पूछा हुआ ईडीएम है। तो ये भी 21 में फायर इन समवंस बेली, ये भी हमारा नेक्स्ट ईडीएम है। तो आप अपना आंसर जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि जो फर्स्ट है इन वर्क का मीनिंग क्या होगा, ए फायर इन समवंस बेली का मीनिंग क्या होगा। तो फायर इन समवंस बेली का मीनिंग तो होगा कि जो किस काम को करने के लिए एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक है। तो वो दो जिसका मीनिंग है वो तो होगा वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। तो अब हम देखें कि इनवोक का मीनिंग क्या होगा। तो इनवोक का मीनिंग होगा इन फैशन या क्या ट्रेंडिंग, या कोई चीज़ फैशन में चल रही है उसका होगा इनवोक का मीनिंग। तो अब देखें हम जो नेक्स्ट है वो, तो इसका वेरी एक्सपेंसिव नहीं होगा, इन स्टॉक नहीं होगा, रेडली अवेलेबल नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा वन हु इज रिचर एंड पावरफुल एंड एक्सप्लॉइट द पुअर, वन हु कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास इसका नहीं होगा, वन हु कंटिन्यूज टू वर्क विदाउट वेटिंग ए रिवार्ड ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है 182 एंड 133।
तो टू कम राउंड का मीनिंग क्या होगा? तो जो कम राउंड मीनिंग है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। टॉकिंग और लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल, तो लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग क्या होगा? तो लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा फैसिनेटेड नहीं होगा, क्यूरियस नहीं होगा, फ्राइटेंड नहीं होगा, टू गो राउंड एंड राउंड नहीं होगा, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन ये नहीं होगा, टू मीट समवन बाय चांस ये इसका आंसर नहीं होगा। तो टू कम राउंड का मीनिंग होगा टू बिकम कॉन्शियस अगेन। तो टू कम राउंड का मीनिंग होगा टू बिकम कॉन्शियस अगेन। टू कम राउंड का मीनिंग होगा टू बिकम कॉन्शियस अगेन। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल, तो इसका मीनिंग क्या होगा? लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। तो लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल का मीनिंग होगा इनअटेंटिव। अब जो हम नेक्स्ट देखें तो वो है ईडियम 184, और जो इसमें पूछा हुआ है तो इसमें जो ईडियम है वो है लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग, या टू गेट द हैंग जो हमारा ईडियम है, इट इज इट टुक रोहन ए लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। तो गेट द हैंग का मीनिंग क्या होगा? ब्रिंग समवंस टू रन नहीं होगा, क्लीन एंड ड्राई नहीं होगा, पुट अप सेफली नहीं होगा। अक्सी इज लाइकली टू टेक द हीट ऑफ, टू टेक द हीट का मीनिंग क्या होगा? फॉर हैविंग मिसकैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस, तो टेक द हीट का मीनिंग एंजॉय वार्म क्लाइमेट नहीं होगा, टू फील वेरी हॉट नहीं होगा, स्कोल्ड एवरीवन नहीं होगा। तो आप जो अपना आंसर हो कमेंट में लिख सकते हो। तो टू गेट द हैंग का मीनिंग होगा लर्न हाउ टू यूज। टू गेट द हैंग का मीनिंग होगा लर्न हाउ टू यूज। जो नेक्स्ट टेक, टू टेक द हीट, टू टेक द हीट का मीनिंग क्या होगा? तो टू टेक द हीट का मीनिंग होगा रिसीव क्रिटिसिज्म। टू टेक द हीट का मीनिंग होगा रिसीव क्रिटिसिज्म। टू टेक द हीट का मीनिंग होगा रिसीव क्रिटिसिज्म। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो कि है उस मीडियम है केस स्ट्रेप्ड। तो केस स्ट्रेप्ड का मीनिंग क्या होगा? केस स्ट्रेप्ड का मीनिंग होगा एम्पावरिज्ड। तो जो केस स्ट्रेप्ड है इसका मीनिंग कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर ए बैंक लोन। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मीनिंग क्या होगा? तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मीनिंग होगा गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सेड, यानी ऐसी एक्टिविटी में काम करना जो डेफिनेटली सक्सीड होगी। इसका आंसर ये नहीं होगा। एक्सपेंडिंग इन एक्सपेंटिव इम्प्रूविंग ये इसके आंसर्स नहीं होंगे। तो जो केस स्ट्रेप्ड का मीनिंग होगा एम्पावरिज्ड। और ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मीनिंग होगा गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है लेफ्ट ऑफ द हुक, लेट ऑफ द हुक। तो जो लेट ऑफ द हुक ये 20 का क्वेश्चन है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग मेड टू पे फॉर वन एक्शंस नहीं होगा, अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम होगा, नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन एक्टिविटी नहीं होगा, नॉट मेड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम नहीं होगा। तो पार्थियन शॉर्ट का मीनिंग क्या होगा? तो से गुड बाय नहीं होगा पार्थियन शॉर्ट का मीनिंग, प्रेज नहीं होगा, विक्ट्री नहीं होगा। तो जो पार्थियन शॉर्ट है इसका मीनिंग होगा पार्टिंग हिट यानी पार्शियली हिट। और जो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग होगा अलाउड ए एस्केप फ्रॉम ब्लेम। तो जो लेट ऑफ द हुक का मीनिंग होगा अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेम। तो प्लेन एज डे का मीनिंग क्या होगा? तो प्लेन एज डे का मीनिंग होगा
समथिंग वेरी सिंपल और वेरी इजी, यानी कोई काम है जो वेरी सिंपल और वेरी इजी टू डू है। हैव यू heard द न्यूज़ दैट एम्मा इज लुकिंग फॉर द ग्रीन पास्चर? तो जो ईडीएम है वो है लुकिंग फॉर द ग्रीनर पास्चर। तो आप जो इनका आंसर है वो कमेंट में टाइप कर सकते हो। तो हैज़ बीन फायर्ड नहीं होगा, लुकिंग फॉर ग्रीन पास्चर का। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड नहीं होगा, वाज फीलिंग रिजेक्टेड नहीं होगा, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो नहीं होगा, प्लेन एज ए डे, द ओबियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल एंड इजी टू डू नहीं होगा, विजिबल ओनली इन ब्रॉड लाइट डे लाइट हो नहीं होगा। तो जो प्लेन एज डे का मीनिंग होगा वेरी ऑब्वियस एंड स्टैंड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो ग्रीन पास्चर का मीनिंग होगा लुकिंग फॉर ग्रीन पास्चर का मीनिंग एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोरिंग नो न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो जो नेक्स्ट है उसको देखे तो वो होगा आशुतोष। आशुतोष kept a stiff upper lip। ए स्टिफ अपर लिप का मीनिंग ये हमारा ईडियम है, ए स्टिफ अपर लिप। जो आशुतोष है उसने स्टिफ अपर लिप किया है, कर रखा है। इवन वे ही वाज रिप्रिमेंडेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट्स। तो स्टिफ अपर लिप का मीनिंग होता है कि एक्सप्रेशन लेस, यानी स्टिफ अपर लिप का मीनिंग होगा एक्सप्रेशन लेस। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग होगा ये नहीं होगा डे ड्रीमिंग, हैविंग लॉफ्टी आइडियाज नहीं होगा, फ्लाइंग अवे बिहाइंड बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम ए हैंडल नहीं होगा। तो जो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग क्या होगा, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग होगा सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मीनिंग होगा सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। तो स्टिफ अपर लिप का मीनिंग क्या होगा, स्टिफ अपर लिप का मीनिंग होगा रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस। स्टिफ अपर लिप का मीनिंग होगा रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस। स्टिफ अपर लिप का मीनिंग होगा रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस। जो नेक्स्ट इडियम है वो है स्लीप ऑन इट। तो स्लीप ऑन इट का मीनिंग क्या होगा, ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी जो नेक्स्ट इडियम है ये 20 में पूछा हुआ है। तो जो स्लीप ऑन इट का मीनिंग होगा ये इसका मीनिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मीनिंग होगा तो एफियर एंड इफेक्टिव स्पीकर नहीं होगा। समवन हु गेट्स एंग्री वेरी क्विकली इसका नहीं होगा। एन एग्री एंड अनड्यूली मोब नहीं होगा। तो जो स्लिप ऑन इट का मीनिंग है वो होगा, आप अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए तब तक। टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन होगा स्लिप ऑन इट का मीनिंग, वो स्लिप ऑन इट का मीनिंग। हाँ। तो जो नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो जो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी है उसका मीनिंग होगा मियरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनफेक्टिव, यानी जो वर्ड्स है वो लाउड और एंग्री है लेकिन इनफेक्टिव है। तो अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल बैक, यानी जो स्ट्रो जो कैमल की बैक को उसने तोड़ दिया है। द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल बैक। तो इसका मीनिंग होगा टू बी इन द लास्ट ऑफ सीरीज
कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा तो कम फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये भी 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो इसका मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ ओ, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स, कम कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ द एनी ऑब्स्टिकल्स। द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल बैक का मीनिंग होगा टू to be in the last of series of events leading one to feel that is intolerable। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो his guide asked him to pull up his socks if he wanted a good rank। His guide asked him to pull up his socks if he wanted to a good rank। तो pull up his socks का मीनिंग क्या होगा? तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है to pull up his socks। और ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैक इन द सेडल जो नेक्स्ट इडियम है वो है, और इसका मीनिंग क्या होगा? तो बैक इन द सेडल का मीनिंग होगा रिज्यूमे ड्यूटी, या लर्न हाउ टू राइड नहीं होगा, टीच समवन राइडिंग नहीं होगा, पुट ए न्यू सेडल नहीं होगा। टू पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग टू टेक केयर ऑफ बी नॉर्मल नहीं होगा, मेक ए ग्रेटर एफर्ट इम्प्रूव ये होगा, ड्रेस मोर केयरफुली एंड नीटली नहीं होगा, गिव अटेंशन टू हिज अपीयरेंस आल्सो नहीं होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा टू पुल अप हिज सॉक्स का मीनिंग होगा टू मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव, टू मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव, टू मेक ए ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। तो बैक इन द सेटल का मीनिंग क्या होगा? बैक इन द सेटल का मीनिंग होगा रिज्यूमे ड्यूटी। तो बैक इन द सेटल का मीनिंग क्या होगा? रिज्यूमे ड्यूटी। तो बैक इन द सेटल का मीनिंग क्या होगा? रिज्यूमे ड्यूटी। तो बैक इन द सेटल का मीनिंग क्या होगा? रिज्यूमे ड्यूटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है 2000 नंबर और 200 नंबर, जो कि है टच ऑल द बेसेस, यानी टच ऑल द बेसेज हमारा इडियम है। और इसका मीनिंग क्या होगा? तो इमेजिन यू आर फ्लाइंग, इसका मीनिंग नहीं होगा। स्ट्रेच योर हैंड्स हाई नहीं होगा। फॉर समवन टू डू समथिंग नहीं होगा। तो आप जो अपने आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो री इन्वेंटिंग द व्हील, तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है री इन्वेंटिंग द व्हील, यानी जो पहिया हो उसका दोबारा आविष्कार करने वाला। तो री इन्वेंटिंग द व्हील का मीनिंग होगा disturbing the system which has already been used ये नहीं होगा। analyzing various factors of happenings, examining circumstances that have already understood। तो जो टच ऑल द बेसिस का मीनिंग होगा इंक्लूड एवरीथिंग। तो टच ऑल द बेसिस का मीनिंग होगा इंक्लूड एवरीथिंग। री इन्वेंटिंग द व्हील का मीनिंग होगा wasting one's time for things that have already been satisfactory। तो wasting one's time for things that have already been satisfied या happening। अब देखते हैं हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि है फेलिंग हेड और हेल्स। ये हो गया हमारी इडियम फेलिंग हेड और हेल्स। तो फेलिंग हेड और हेल्स का मीनिंग होगा, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डीपली फेल इन लव विथ समवन। तो फेलिंग डीपली इन लव विथ समवन होगा फेलिंग हेड और हेल्स का मीनिंग। तो फेलिंग डीपली इन लव विथ समवन होगा
तो यहीं पे जो आज हमारी क्लास है ये होती है एंड, जो